तो कोई भी कैरेक्टर चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई वीकनेस जरूर देखने मिल जाती है। कई बार ये फिजिकल होती है तो कई बार मैजिकल और कुछ सिचुएशन में इमोशनल भी। इसलिए आज हम द बॉयज यूनिवर्स के सूप्स की वीकनेस की बात करेंगे। वैसे बहुत टाइम हो गया हमने वीकनेस सीरीज पर कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो फर्स्ट है बिली बूचर। अब जितने भी बॉयज ने टेम्पी की डोज लिया है सबको सुपर पावर्स तो मिल गई, लेकिन ये सब अंदर से मर रहे हैं। बूचर की पास तो सिर्फ 2 महीने बचे जिंदा रहने के लिए, और टेम्पी की वजह से ये पावर्स परमानेंट नहीं थी, इसलिए सेरम का असर खत्म होने के बाद बॉयज नॉर्मल ह्यूमंस बन जाता है और फिर कोई भी एनहांस सोप इन्हें इजीली मार सकता है। किमिको, अब इसे द फीमेल भी बोला जाता है और ये द बॉयज यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर में से एक है। बेसिकली इसने बचपन में अपने पेरेंट्स को मरते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से फिर एक्सपेरिमेंट हुए और इसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और रीजनरेटिव एबिलिटीज भी मिली, और ये तो कई बार मर के फिर से जिंदा भी हो चुकी है। लेकिन ये लड़की इमोशनली काफी ज्यादा अटैच्ड है फ्रेंची से, इसलिए फ्रेंची को यूज करके इसे कंट्रोल कर सकता है। और सोल्जर बॉय की जो बीम थी उससे तो किमिको ने अपनी पावर से खो दी थी, तो ये बीम्स किमिको की एक बड़ी वीकनेस बन सकती है। लैंप लाइटर, अब पहले तो ये बंदा 7 का मेंबर हुआ करता था, लेकिन बाद में अलग हो गया। वैसे फायर बेस्ड एबिलिटीज को यूज करता है, बट पानी का यूज करके इस एबिलिटी को ब्लॉक या न्यूट्रलाइज कर सकता है। और अगर कोई बंदा जिसे फायर से फर्क नहीं पड़ता, उसके सामने लैंप लाइटर की एबिलिटीज किसी काम की नहीं है। ब्लैक नॉर, अब सीजन 3 में जो ब्लैक नॉर देखने मिला था उसकी सबसे बड़ी वीकनेस पीनट्स और ट्री नट्स थी। बेसिकली उसे एलर्जी थी, लेकिन अब ब्लैक नॉर चेंज हो चुका है, जो पर्सनली मुझे डेडपूल की वाइब दे रहा है। पर क्योंकि ये ब्लैक नॉर की पर्सनैलिटी और शायद अंदर का पर्सन भी चेंज हो चुका है, इसलिए हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए इसकी वीकनेस के बारे में कुछ भी बताना अभी के लिए बहुत मुश्किल है। ट्रांसल्यूसेंट, अब ये पहला 7 का मेंबर था जिसे बॉयज ने ठिकाने लगा दिया। अब ट्रांसल्यूसेंट की स्किन कार्बन से बनी थी, इसलिए बहुत ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर था, और इनविजिबिलिटी की वजह से इसे ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बट इसे इलेक्ट्रिक अटैक से हेवी डैमेज होता था, और इसकी इंटरनल बॉडी एक नॉर्मल इंसान की थी, इसलिए अगर अंदर बॉम्ब फिट कर दिया तो उसके बाद तो ट्रांसल्यूसेंट का मरना पक्का था। रायन, अब ये तो होमलैंडर का बेटा है और इसे तो होमबॉय नाम भी मिल चुका है, जो बिल्कुल सुपरमैन और सुपरबॉय जैसा नहीं लगता सुनने में। बट रायन के पास होमलैंडर वाली सारी एबिलिटीज है, फ्लाइट, सुपर स्ट्रेंथ और हीट विजन, और ये बुलेट प्रूफ भी होगा। बट रायन अभी छोटा है, इसलिए उसे इमोशनली मैनिपुलेट कर सकता है, और वो अभी से काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि उसे होमलैंडर की साइड रहना है या फिर बुचर की साइड। डीप, अब डीप द बॉयज यूनिवर्स के लूजर में से एक है, क्योंकि ये कुछ भी कर ले आखिर में काम खराब ही हो जाता है, और होमलैंडर की नजर में तो वैसे भी डीप की कोई खास इज्जत नहीं है। बट डीप के पास कई सारी वीकनेस देखने मिल जाती है। फर्स्ट, ये इमोशनली काफी ज्यादा वीक है, इसलिए बार बार डिप्रेशन में चले जाता है। उसके बाद ये दूसरे सूप्स की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही ये एक्वेटिक लाइफ को अच्छे से कंट्रोल करना जानता है, और सबसे बड़ी वीकनेस इसके पेट में लगी गिल्स है। ये पानी में सर्वाइव करने में मदद तो करते हैं, लेकिन अगर कोई इस पर पंच मार दे तो डीप को बहुत ज्यादा पेन होता है, इतना कि उसे खड़ा होने में मुश्किल हो जाती है। स्टारलाइट, अब इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, आज की डेट में होमलैंडर और इसके फैन कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। इवन दो स्टारलाइट अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट इसकी पावर लाइट पर डिपेंड करती है। इसके आसपास जितनी लाइट होगी उतनी पावरफुल बनती चली जाएगी। लेकिन सोचो अगर स्टारलाइट को रेगिस्तान में छोड़ दे, अब ऐसी जगह पर स्टारलाइट अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकती, क्योंकि उसे इलेक्ट्रिक सोर्स से नहीं मिलने वाला। तो स्टारलाइट को लाइट से दूर रख दो तो वो वैसे भी अपने फुल पोटेंशियल पर फाइट नहीं कर सकती। न्यूमैन, अब ये वही हेड पॉपर वाली आंटी है, और ये काफी रईस भी है, क्योंकि ये वॉर्ड की फॉर्मर सीईओ की एडॉप्टेड डॉटर भी थी। पर अगर इसकी आंखों को कैसे भी करके डैमेज कर दे तो ये अपने एनिमी को टारगेट नहीं कर पाएगी, और ना ही इसकी पावर्स काम करेगी। लेकिन इसकी आंखों को डैमेज करना बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट एसिड से भी इसे कुछ नहीं होता है। क्वीन मैव, अब बॉयज यूनिवर्स की वंडर वुमन की कोई खास वीकनेस तो हमें देखने नहीं मिली है, बट इसकी बॉडी की ड्यूरेबिलिटी लिमिटेड है, इसलिए होमलैंडर और स्ट्रॉन्ग फ्रंट जैसे कैरेक्टर बड़े आसानी से क्वीन मैव को बीट कर सकते हैं। और यही रीजन है जिसकी वजह से क्वीन बहुत ज्यादा डरती थी होमलैंडर से, क्योंकि उसे पता था कि उसकी एक गलती और होमलैंडर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और दूसरी वीकनेस है सोल्जर बॉय की बीम, जिससे मैव ने अपनी पावर्स को खो दिया। सिंडी, अब सिंडी सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक है, इसे तो स्ट्रॉन्ग फ्रंट के लाइटनिंग से भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ था, बट सिंडी एक टेलीकिनेसिस यूजर है, पर अपनी एबिलिटीज को यूज करने के लिए इसे अपने हाथों का यूज करना पड़ता है। स्कारलेट विच की तरह ये बिना अपने हाथों को मूव करे अपनी मेंटल एबिलिटीज को यूज नहीं कर सकती, इसलिए अगर इसके हाथ को टैप कर दिया, कट ऑफ कर दे, तो सिंडी अपने टेलीकिनेसिस एबिलिटीज को यूज नहीं कर पाएगी, और यही इसकी इकलौती वीकनेस है। एड्रेन, तो ये बॉयज यूनिवर्स का सबसे फास्टेस्ट हीरो है, फिर सबसे स्लोएस्ट भी बन गया, और फिर हार्ट सर्जरी के बाद फिर से फास्ट बन गया, और ये टाइम के साथ काइंड हार्टेड भी बनता चला गया। लेकिन एड्रेन में हमें कई सारी वीकनेस देखने मिल जाती है, जैसे एड्रेन फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। किमिको ने बड़ी आसानी से इसका पैर तोड़ दिया था, जिसके बाद इसका चल पाना तो बहुत मुश्किल हो गया था। फिर एड्रेन की स्ट्रेंथ लेवल भी कुछ खास नहीं है, अगर ये 1v1 फाइट करे तो सुपर ह्यूमंस को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास नॉर्मल ह्यूमंस के कंपैरिजन में ज्यादा फिजिकल पावर है, लेकिन वो सुपर ह्यूमन लेवल पर तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए होमलैंडर
होमलैंडर जैसों के सामने एड्रियन को चुप के रहना पड़ता है। ऊपर से एड्रियन के पास ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। वो 7 का हिस्सा इसलिए बन गया था क्योंकि लोग उसे पसंद करते थे और वो तेज भाग सकता था, लेकिन एक डेडली सिचुएशन में एनिमे से कैसे डील करना है वो एड्रियन को नहीं आता। होमलैंडर। अब वैसे तो होमलैंडर बॉयज यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन इसकी भी मल्टीपल वीकनेस देखने मिल जाती है, जैसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए अगर किसी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ हो और वो अच्छी फाइट भी करता हो तो वो बंदा होमलैंडर को नॉकआउट कर सकता है। बट अच्छी बात यह है कि बॉयज यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं है जो होमलैंडर को फिजिकल फाइट में आप बीट कर सकता है। होमलैंडर की दूसरी वीकनेस है उसकी पॉपुलैरिटी। ये बंदा एक पब्लिक फिगर है और होमलैंडर खुद चाहता है कि लोग उसे पसंद करे, लेकिन अगर किसी वजह से होमलैंडर को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया तो एक टाइम के बाद वो डिप्रेशन में चले जाएगा और शायद सुसाइड भी कर ले। थर्ड वीकनेस है सोल्जर बॉय की हीट रे। इसके कांटेक्ट में आदि होमलैंडर अपनी पावर्स खो देगा, जिसके बाद वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा। और एक ऐसा होमलैंडर जिसके पास अपनी पावर्स ना हो, उसे मारना तो बहुत आसान काम है। वैसे कॉमिक्स में ब्लैक नॉर होमलैंडर की सबसे बड़ी वीकनेस में से एक था, लेकिन लाइव एक्शन में हमें नॉर की पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, इसलिए अभी के लिए उसे होमलैंडर की वीकनेस बोलना गलत होगा। स्ट्रॉन्ग फ्रंट। अब सीजन 3 में होमलैंडर के पास सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग फ्रंट ही थी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसे जिससे लड़की काउंटर नहीं कर सकती, जैसे ये बंदी सुपरसोनिक साउंड में ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती। और जब सारी लड़की ऐसे पीट रही थी तब हमें पता चला कि स्ट्रॉन्ग फ्रंट हैंड टू हैंड बैटल में बहुत अच्छी नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग फ्रंट के पास फ्लाइंग एबिलिटी ना होती तो ये गर्ल उसका चैप्टर वही खत्म कर देती। और अभी तक जितने भी सूप्स के बारे में हमने बात की है सबकी एक कॉमन वीकनेस है और वो है सोल्जर बॉय की बीम। फर्क नहीं पड़ता कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, अगर सामने वाले ने कंपाउंड भी ले रखा है तो सोल्जर बॉय की बीम उस पर काम करेगी, और अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिला तो वो मारा भी जा सकता है। और फाइनली आता है सोल्जर बॉय। अब होमलैंडर से पहले सोल्जर बॉय वॉर्ड का फेस था, उसका तो स्टैचू भी बना है वॉर्ड बिल्डिंग के सामने, बट सोल्जर बॉय की 3-4 वीकनेस हमें देखने मिल जाती है। वैसे अगले सुपर हीरो जिसे अपने खुद की बीम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए सोल्जर बॉय की पावर्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। बट अगर सोल्जर बॉय को हम फ्रीज कर दे तो कुछ नहीं कर सकता जब तक वो फिर से फ्री ना हो जाए। उसके बाद रशियन म्यूजिक से भी सोल्जर बॉय को मेंटल इशू हो जाता है, तो अगर सीरियस सिचुएशन में सोल्जर बॉय को डिस्ट्रैक्ट करना है तो उसे ये वाला म्यूजिक सुना दो। फिर ड्रग एडिक्शन और ओवरडोज की वजह से भी सोल्जर बॉय मेंटली काफी वीक और अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन सोल्जर बॉय की सबसे बड़ी वीकनेस उसका खुद का बेटा होमलैंडर है। बेसिकली होमलैंडर एक अपग्रेड था और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर बुचर हेल्प ना करता तो होमलैंडर 2-4 मिनट में सोल्जर बॉय का चैप्टर खत्म कर देता। इसलिए होमलैंडर ही सोल्जर बॉय की सबसे बड़ी वीकनेस में से एक है। अब ऐसे और भी कैरेक्टर्स है जिनकी वीकनेस की बात आज हम कर सकते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा सूप्स को स्क्रीन टाइम नहीं मिला है और ना ही वो फ्यूचर में ज्यादा अपीयर होने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ आज की वीकनेस सीरीज यही खत्म होती है। अब अगर आपको ऐसा लगता है किसी वीकनेस को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो पसंद आए होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।